विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को अपने कंधों पर उठा लिया और जंगल के घने रास्ते पर बढ़ने लगे। चलते चलते बेताल ने कहानी सुनानी शुरू की। यमुना नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था जिसका नाम धर्मस्थान था। वहां एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण की बेटी अद्वितीय सुंदरता की धनी थी और उसकी शादी की उम्र हो चुकी थी। ब्राह्मण ने सोचा कि अब उसके लिए योग्य वर तलाशा जाए। एक दिन ब्राह्मण अपने बेटे को काम से बाहर भेजकर एक अच्छे घराने के लड़के की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिनों बाद ब्राह्मण का बेटा भी पढ़ाई के लिए बाहर चला गया था। तभी अचानक एक दिन एक सुंदर और संस्कारी लड़का ब्राह्मण के घर आया। ब्राह्मण की पत्नी ने उस लड़के को देखा और उसके गुणों से प्रभावित होकर सोचने लगी कि यही उसकी बेटी के लिए सबसे उपयुक्त वर होगा। उसने उससे कहा, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगी। लड़का कुछ सोचता रहा, लेकिन अंत में उसकी बात मान ली। दूसरी ओर ब्राह्मण को भी एक और अच्छा लड़का मिल गया और उसने उसे भी अपनी बेटी से शादी का वचन दे दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ब्राह्मण का बेटा भी जब अपने अध्ययन के दौरान एक अच्छे मित्र से मिला तो उसने भी वही वादा कर डाला कि उसकी बहन की शादी उसी लड़के से होगी। अब जब तीनों को इस बात का पता चला तो वे असमंजस में पड़ गए कि आखिर किसका वचन सही होगा। परंतु दुर्भाग्य से अगले ही दिन वह लड़की एक सांप के काटने से मर गई। यह सुनकर ब्राह्मण, उसका बेटा और तीनों लड़के गहरे दुख में डूब गए। उन्होंने हर संभव कोशिश की उसे बचाने के लिए, परंतु कुछ ना हो सका। लड़की को शमशान ले जाकर उसकी अंतिम क्रियाएं कर दी गईं। इसके बाद तीनों लड़के अपने अपने तरीके से शोक मनाने लगे। एक ने उसकी हड्डियां एकत्र कर लीं और फकीर बनकर जंगल में चला गया। दूसरा राख की गठरी बांधकर वहीं शमशान में ही झोंपड़ी बनाकर रहने लगा और तीसरा योगी बनकर देश देश घूमने लगा। समय बीतता गया और एक दिन वह तीसरा लड़का एक नगर में पहुंचा। वहां उसे एक ब्राह्मणी के घर भोजन का निमंत्रण मिला। वह ब्राह्मण तीसरे लड़के को भोजन परोसने के लिए अपने घर ले गई। जैसे ही वह ब्राह्मणी भोजन परोसने लगी, उसका छोटा बेटा आकर उसकी साड़ी का आंचल खींचने लगा। ब्राह्मणी ने पहले उसे डांटा, फिर मारने की धमकी दी, लेकिन लड़का नहीं माना। गुस्से में आकर ब्राह्मणी ने उसे उठाकर जलते चूल्हे में डाल दिया। लड़का जलकर राख हो गया। यह दृश्य देखकर तीसरा लड़का भौंचक्का रह गया और बिना भोजन किए वहां से उठ गया। घर वालों ने उसे बहुत मनाया, पर उसने कहा, जिस घर में ऐसी निर्दयी मां हो वहां मैं भोजन नहीं कर सकता। ब्राह्मणी ने यह सुना और भीतर जाकर एक संजीवनी विद्या की पोथी लाई। उसने मंत्र पढ़ा और देखते ही देखते जलकर राख हो चुका उसका बेटा जीवित हो उठा। इस चमत्कार को देख ब्राह्मण सोचने लगा, अगर मेरे पास यह पोथी होती तो मैं भी उस लड़की को जीवित कर सकता हूं। यह सोचकर ब्राह्मण ने रात को चुपचाप उस संजीवनी पोथी को चुराने की योजना बनाई। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, ब्राह्मण धीरे से उठा और वह पोथी लेकर निकल पड़ा। वह सीधा उस स्थान पर पहुंचा जहां लड़की का अंतिम संस्कार किया गया था। वहां उसने देखा कि बाकी दोनों लड़के भी वहां मौजूद थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि तीसरे लड़के के पास अब संजीवनी विद्या है। अब दोनों लड़कों ने उस लड़की की हड्डियां और राख निकाल ली। ब्राह्मण ने जैसे ही मंत्र पढ़ा, लड़की राख से जीवित हो उठी। लेकिन अब समस्या यह थी कि तीनों लड़के लड़की के पति होने का दावा करने लगे। वे आपस में बहस करने लगे कि लड़की किसकी पत्नी होनी चाहिए। बेताल ने यह कहते हुए कहानी रोकी और विक्रमादित्य से पूछा, हे राजा, तुम बताओ कि वह लड़की किसकी स्त्री होनी चाहिए। विक्रमादित्य ने शांत मन से उत्तर दिया, जो लड़का राख लेकर शमशान में बैठा रहा वही उसका असली हकदार है। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रमादित्य ने जवाब दिया, जिसने हड्डियां रखी वह उसके बेटे के समान हुआ। जिसने मंत्र पढ़कर उसे जीवन दान दिया वह पिता के समान हुआ। लेकिन जो राख लेकर दुख में वहीं शमशान में बैठा रहा वही उसका सच्चा साथी और पति है। इतना सुनते ही बेताल विक्रमादित्य के कंधे से उड़ गया और फिर से पेड़ पर जा लटका। विक्रमादित्य ने फिर से बेताल को उठाया और चल दिए। विक्रमादित्य ने जैसे ही बेताल को उठाया, बेताल फिर से एक नई कहानी सुनाने लगा। उसने कहा, वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का राजा राज करता था। वह न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा था।
एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक राजपूत नौकरी के लिए आया। राजा ने उससे पूछा, तुम्हें रोज का खर्चा कितना चाहिए? वीरवर ने बिना किसी संकोच के कहा, 1000 तोले सोना। राजा यह सुनकर चकित रह गया। उसने पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? वीरवर ने जवाब दिया, मेरी पत्नी, बेटा और बेटी। राजा को और भी हैरानी हुई। उसने सोचा, 4 लोगों के लिए इतना धन क्यों चाहिए? लेकिन राजा ने वीरवर की बात मान ली और उसे हर दिन 1000 तोले सोना देना शुरू किया। वीरवर रोज अपने हिस्से का सोना लेकर आता। वह उस सोने को 3 हिस्सों में बांट देता। पहला हिस्सा ब्राह्मणों को, दूसरा वैरागियों और सन्यासियों को, और तीसरे हिस्से से अपने परिवार के लिए भोजन बनवाता। लेकिन सबसे पहले वह गरीबों को खिलाता और अंत में जो बचता था वही अपने परिवार को देता। शाम होते ही वीरवर राजा के महल की सुरक्षा के लिए तलवार और ढाल लेकर पहरेदारी करता। राजा उससे बहुत प्रसन्न था। लेकिन एक रात अचानक राजा को शमशान की दिशा से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। राजा ने वीरवर को बुलाया और कहा, जाओ पता लगाओ कि इतनी रात को कौन और क्यों रो रहा है। वीरवर तुरंत उस दिशा में गया और शमशान पहुंचकर देखा कि एक स्त्री सिर से पांव तक गहनों से लदी हुई कभी नाच रही है, कभी कूद रही है और कभी सिर पीट पीट कर रो रही है, लेकिन उसकी आंखों से एक भी आंसू नहीं निकल रहा था। वीरवर ने आगे बढ़कर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और क्यों रो रही हो? स्त्री ने उत्तर दिया, मैं राजलक्ष्मी हूं। मैं इसीलिए रो रही हूं क्योंकि राजा रूपसेन के घर में पाप हो रहा है। जल्द ही वहां दरिद्रता का वास होने वाला है और राजा 1 महीने के भीतर मृत्यु को प्राप्त होगा। वीरवर ने हैरान होकर पूछा, क्या कोई उपाय है जिससे इस विपदा को टाला जा सके? राजलक्ष्मी ने कहा, पूर्व दिशा में 1 योजन दूर एक देवी का मंदिर है। अगर तुम अपने बेटे का शीश देवी को बलि के रूप में चढ़ा दो तो यह संकट टल सकता है और राजा अगले 100 वर्षों तक सुखपूर्वक शासन करेगा। यह सुनते ही वीरवर अपने घर पहुंचा और अपनी पत्नी को जगाकर पूरी बात बताई। उसकी पत्नी ने बेटे को जगाया और सारा वृतांत सुनाया। उनका बेटा यह सुनकर बोला, पिताजी, आप मेरी बलि देकर राजा को बचा सकते हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या होगी? वीरवर अपने बेटे की बलि की बात सुनकर भीतर से टूट गया था, लेकिन उसकी निष्ठा और राजा के प्रति कर्तव्य बोध ने उसे रोकने नहीं दिया। उसने अपने परिवार के साथ देवी के मंदिर की ओर प्रस्थान किया। वे सब मंदिर पहुंचे और वीरवर ने देवी के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे मां, मैं अपने राजा की आयु बढ़ाने के लिए अपने बेटे की बलि देने जा रहा हूं। कृपया मेरे राजा को 100 वर्षों तक राज्य करने का आशीर्वाद दीजिए। यह कहने के बाद वीरवर ने अपने बेटे को अंतिम बार गले लगाया। उसकी आंखें नम थीं, पर उसकी तलवार की धार में कोई कमी नहीं थी। खंडे का एक ही वार हुआ और उसके बेटे का सिर धड़ से अलग हो गया। यह दृश्य इतना हृदय विदारक था कि उसकी बेटी अपने भाई की मौत देखकर दुख से भर उठी, लेकिन उसने बिना किसी झिझक के तुरंत तलवार उठाई और अपना सिर काट लिया। यह भयंकर दृश्य देखकर वीरवर की पत्नी की ममता भी जागी, पर अपने बच्चों के बलिदान को देखते हुए उसने भी देवी के सामने अपना जीवन अर्पित करने का फैसला किया। उसने तलवार उठाई और अपना सिर भी काटकर देवी के चरणों में अर्पण कर दिया। अब वीरवर के सामने कोई विकल्प नहीं बचा था। अपने पूरे परिवार को बलिदान होते देखकर उसका दिल भर आया, लेकिन अपने राजा के प्रति समर्पण ने उसे रोका नहीं। उसने भी आत्मबलि देने का निश्चय कर लिया और तलवार उठाकर अपना सिर काटने वाला ही था कि तभी देवी प्रकट हो गईं और वीरवर का हाथ रोक लिया। देवी ने वीरवर की ओर देखते हुए कहा, वीरवर, तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के साहस और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। जो तुम चाहो वह मांगो। वीरवर ने विनम्र होकर देवी से कहा, हे मां, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे परिवार को पुनः जीवन दान दें। देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु। और उसी क्षण उसके बेटे, बेटी और पत्नी सब जीवित हो उठे। वीरवर ने देवी का धन्यवाद किया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी घर लौट आया। इतना कहते ही बेताल ने राजा विक्रमादित्य से पूछा, हे राजन, अब तुम बताओ, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अधिक पुण्य किसे मिला? विक्रमादित्य ने बिना सोचे समझे उत्तर दिया, राजा को। बेताल ने पूछा, क्यों? विक्रमादित्य ने उत्तर दिया,
राजा के लिए दास का प्राण देना धर्म का एक हिस्सा है, लेकिन जब एक दास अपने राजा के प्राणों की रक्षा के लिए अपने पूरे परिवार का बलिदान दे सकता है, तब यह बहुत बड़ा त्याग होता है। इसलिए सबसे अधिक पुण्य राजा को ही मिलेगा, क्योंकि वह अपने दासों के इतने विश्वास और निष्ठा का पात्र है। यह सुनते ही बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका और विक्रमादित्य को फिर उसे पकड़ने के लिए वापस जाना पड़ा। आगे विक्रमादित्य और बेताल की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपने पहला भाग नहीं देखा तो तुरंत चैनल पर जाएं और पहला भाग देखें।